हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्यन गाइडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी है आप उसे चुनना है। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपके जो यूनिवर्स है वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा मैसेज अभी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वन जिन्होंने ये पाइल 1 चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं अभी आपके लिए। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। द फेट्स, रीजनरेशन, हैप्पी हैप्पी। तो चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जिस तरह के कार्ड आपके लिए यहाँ पे आए हैं द फेथ के, ठीक है, चलिए एक एक करके कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। पहले तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ नंबर 17 है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे नंबर 8 सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है इससे बर्थ मंथ या तो बर्थ डेट ऐसा कुछ आपसे रेजोनेट करे। ठीक, अगर द फेट की बात की जाए, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ईश्वर पे विश्वास रखने को, मतलब कि जो चीजें आपके हाथ में आप उन्हें कंट्रोल करो। ठीक है, आप उन्हें कंट्रोल करो, बट जो चीजें आपके हाथ में नहीं है वो कभी कभी आप ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए रीजनरेशन का कार्ड जिस तरह आपके लिए आया है, यहाँ पे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू बर्थ। और यहाँ पे अब न्यू बिगनिंग दिख रही है, इसका मतलब आपके लाइफ में कुछ तो एंड हो रहा है जिसकी वजह से न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जो खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लाइफ में होते हुए दिख रही है। ऐसा भी यहाँ मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे कि आप कोई सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, बट ये होना जरूरी है। ठीक है, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है लाइफ में जो कि बहुत हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपके लिए लेके आने वाली है और वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, इसलिए ईश्वर आपके लिए कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हो कि मैं क्यों अपनी लाइफ का ये पार्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे हाथ में ये सिचुएशन नहीं है। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं जरूरी है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रीजनरेशन के कार्ड में यहाँ आप यहाँ लावा देख सकते हो, बट ये जो रोशनी आ रही है और ये जो पत्तियां न्यू खिल रही हैं आप ये देख रहे हो। ठीक है, यहाँ ग्रोथ भी है, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। ठीक है, एक नई शुरुआत आप कर रहे हो अपने जीवन में, कुछ तो आपके लिए यहाँ पे खास है। यहाँ नंबर 46 भी है। ठीक है, तो यहाँ 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट है जो कि दिखा रहा है कंप्लीट, कोई चीज तो ऐसी है जो कंप्लीट हो चुकी है और अब कोई चीज आपके लाइफ में शुरू होने को है। ठीक है, ये आप अपने लाइफ से किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो अब खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा है जो नया शुरू हो रहा है। ठीक है, और जो कि आपको बहुत सारी खुशियां दे के ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन 26 आया है, नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 8 यहाँ पे डिवाइन का साइन भी है, नंबर 8 यहाँ पे इन्फिनिटी भी है। और नंबर 8 ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी लोग कुछ कार्मिक था जिससे अब वो आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, जो मतलब हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ काम था जो आप अभी यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, अब वो पूरा हो चुका है, वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको कुछ यहाँ न्यू करना है, न्यू एक नया कर्मा बनाना है जो कि, और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा, मतलब आपने जो देखा, जो पेन अगर अपनी लाइफ में अभी तक सहा, वो अब वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, तो इस नई शुरुआत को दिल खोल के इसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी कार्ड आपके लिए हम लेंगे यहाँ पर टैरो से, ट्रेडिशनल डेक। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1,
कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ स्ट्रेंथ है। यहाँ कोई अगेन देखिए, यहाँ पे ये आपको ये 8 नहीं दिख रहा, यहाँ 8 लिखा भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं 888, यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंस है। आप चाहे ये नंबर आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि 888 एंजल नंबर क्या आपसे कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ डिवाइन का साइन है, डिवाइन आपसे डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक ईश्वर का ध्यान जैसे आपकी तरफ नहीं था, ऐसा तो वैसे नहीं होता कि ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, उनका ध्यान आपकी तरफ हमेशा होता है, बट अब वो चीज़ें आपको जैसे लग रहा है मिलेगी, ठीक है। वो चीज़ें जैसे कि ईश्वर ने आपको बहुत सिखा लिया, बहुत परीक्षाएं ले ली, अब समय है आपको थोड़ा सा पैम्पर करने का, थोड़ा सा लाड प्यार करने का, तो वो ऐसा समय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए। चलिए पहले मैं और भी कार्ड पहले निकाल लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप में से काफ़ी लोग कुछ ऐसे समय से गुजरे हो और ऐसी चीज़ें एंड हुई है जो पेनफुल थी, जिसमें लेसन्स था, ठीक है, जिसमें लेसन्स था और जो आपको डार्क से लाइट की तरफ ले जाने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहा है और गॉड आपसे कहना चाह रहे हैं जो अभी आपके लाइफ में हो रहा है, ये होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये अभी जो हो रहा है वे होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। यहाँ नंबर 2 है, नंबर 2 भी आपसे कोई सिग्निफिकेंट होगा, और यहाँ नंबर 8 प्लस नंबर 2 को भी ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। यहाँ इतना तो समझ में आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ है जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब उससे आपको हट के अब आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी कि जिन्होंने ये पाइल चुनी है, ठीक है, उनको यहाँ पे बड़ा बनाना ही है, मतलब उनको यहाँ पे ये लेसन देना ज़रूरी ही है, ठीक है। और अगर ये लेसन नहीं मिलेंगे तो ये उस काबिल नहीं बनेंगे जिसके लायक ये है, मतलब इनको जो बनाना है, ये इनका जो सोल जर्नी है, ये जो बनने आए हैं यहाँ पर, वो बनाने के लिए उनको ये सब चीज़ों से गुजरना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे 2 बड़े मेजर अरकानास आपके पास आ गए हैं, द हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ। आपके 2 कार्ड अभी तक निकले हैं, और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पर। आप में से काफ़ी लोग के लिए यहाँ पे एकेडमिक में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, करियर में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और इंट्यूशंस आपकी यहाँ पे, अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए है, ठीक। ईश्वर से कनेक्शन आपका बहुत बेहतर यहाँ बनते हुए दिख रहा है, इंट्यूटिव आप हो रहे हो काफ़ी, गॉड से अच्छा कनेक्शन आपका बनेगा। और यहाँ पे आप लाइट की तरफ जा रहे हो, लाइट। इस समय आपके लिए लाइट कपड़े पहनना भी अच्छा होगा, वाइट। आप देख सकते हैं ये दोनों ही कार्ड में उस दोनों ही वुमेन्स ने वाइट कपड़े पहने हैं। आपके लिए ब्राइट कपड़ा पहनना बहुत ही अच्छा रहेगा, आप उतने पॉजिटिव फील करोगे जितना आप ब्राइट कपड़े पहनोगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए यहाँ पर है। और ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग हैं जो अपने ईगो पे अपना कमांड पाएंगे, जो होता है, ठीक है। ईगो हमारी जो शैडो साइड है, मेन मैं ईगो यहाँ बोल रही हूँ, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं, लाइक फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, और भी चीज़ें, खुद पे डाउट करना भी, ठीक है, वो सारी इन सारी चीज़ों में आती हैं। मेन मैं अभी यहाँ पे ईगो को बोल रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग अपने ईगो पे कमांड पाएंगे, ठीक है। ईगो उनका कम होने वाला है, क्योंकि उनकी लाइफ में ये जो चेंज आ रहा है, पहले तो ये इनको हिला के रखेगा, ठीक है। जो इनको ये शौक लगेगा, ये मतलब जो भी खत्म हो रहा है एंडिंग, और जो ऐसी एंडिंग है यहाँ पर, कोई वैसे नहीं कि बहुत सिंपल सी कुछ एंड हुआ एक नई शुरुआत, नहीं, ये एक ऐसी एंडिंग है, मतलब ये होना ही जरूरी था। अब आपका जो कार्मिक साइकिल में आप फंसे थे वो खत्म, आप में से काफी लोग फंसे थे जो कि अब खत्म, ठीक है। अब न्यू बिगिनिंग, अब एक नई शुरुआत, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं।
Page of Pentacles, Two of Wands, Wheel of Fortune। देखा, अच्छा समय है आपके लिए यहाँ पे। हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आया है यहाँ पर आपके लिए। जजमेंट, वाओ नाइस कार्ड। आप में से काफ़ी लोग जो ये मैंने पेन की बात कही भी है, ठीक है, इसमें आपकी हीलिंग भी है, ठीक है, हीलिंग भी होगी समय के साथ, बहुत जल्द हो जाएगी। यहाँ पे अगेन 8, 2 भी है यहाँ पर, 8 है, ये देखिए 10, माय गॉड। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 10, 8, 2 कितनी बार आया है आपके लिए। 10, 8, 2, 10, 8, 2। ओके, ये आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस नंबर हो सकते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि आपको इन सब के एंजल नंबर को चेक करना चाहिए। आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, जो आपको मैसेज मिलता है आप ज़रूर ले, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे 10, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को 10 दिखाई भी देता हो, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी हीलिंग भी होगी। आपको एक कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने लाइफ में, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपका अच्छा समय अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है, ठीक। आप कुछ प्लान कर सकते हो, कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हो जो आपके लाइफ में एक अच्छा बदलाव लाएगा। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर। स्पेशली यहाँ पे करियर में भी लोगों को स्टेबिलिटी मिलते हुए दिख रही है। अगर आपके लाइफ में स्थिरता नहीं थी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे थे लाइफ में, अप डाउन्स, बट अब ऐसा लग रहा है एक स्थिरता आपको यहाँ मिलेगी। आप यहाँ पे मुझे काम, डाउन टू अर्थ काफ़ी यहाँ नज़र आने वाला है। करियर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अब करियर ओरिएंटेड हो जाए। काफ़ी लोग जिनका ध्यान नहीं था करियर पे अपनी लाइफ में, जो भी किसी भी वजहों से अगर वो नहीं ध्यान दे पा रहे थे, तो बट अब उनका करियर पे ध्यान रहेगा। करियर की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग ये देख सकते हो कि करियर में और क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे या फिर कुछ ट्रैवल करना आपको पसंद हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल करने जाओ कहीं पर, ठीक है। ये प्लान बना सकते हो खुद को अच्छा फील कराने के लिए, खुद को हील करने के लिए। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके के डिसीजन यहाँ लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। अब आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी। चलिए आइए देख लेते हैं। ड्रीम्स, आप में से काफ़ी लोग का यहाँ पे ड्रीम फुलफिल हो सकता है, या फिर आप एक नई ड्रीम के बारे में एक नई शुरुआत कर सकते हो कि मुझे एक गोल बना सकते हो, एक एम सेट कर सकते हो कि मुझे ये करना है, ठीक है। और हो सकता है कि ये बदलाव कुछ लोगों के लिए इसलिए आ रहा हो कि उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए उनको ईश्वर कोई रास्ता खोले। शायद वो कोई गलत रास्ते पे थे, ठीक है, और उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए भी ये कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा ना, अब कुछ लोग थोड़ा करियर के लिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, करियर पे उनका झुकाव हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये लव कम मुझे दिख रहा है, पर यहाँ पे करियर ओरिएंटेड लोग होते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। आपको जिनके साथ रहना पसंद है, जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है, आप उनके साथ समय बिताएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ये मैसेज भी यहाँ हील के लिए आया है, ठीक है। आपको जिनके साथ अच्छा लगता है, जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हो दिल से, आपको अच्छा लगता है उनकी कंपनी, आप उनके साथ रहो, उनके साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो, आपको अच्छा लगेगा। जिनके साथ आपको रहना पसंद है, आपको लगता है कि हाँ इनसे बात करके थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, मेरी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है, ठीक है। तो इनके साथ आप समय बिताओ। आपको पता होगा कि कौन है आपके आसपास ऐसे लोग जो आपको अच्छा फील कराते हैं। ओ माय गॉड, सेंसिटिव लोग हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर तक हर्ट कर सकती हैं या अफेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो हंसी हो, दुख हो, खुशी हो, जो भी है, आपको बहुत अंदर तक जाके चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इस वजह से भी आपसे कहा जा रहा है अपनी एनर्जीज को बचा के रखो। जिनके साथ अच्छा लगता है, जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, एनर्जीज हाई होती है, उनके साथ रहो,
ठीक है। और जो आपकी सेंसिटिविटी है ना, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपको आगे पता चलेगा, जो कि आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जीज को अच्छे से सेंस कर पाओगे और आप इससे अच्छे डिसीजंस लाइफ में ले पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे किन के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना, मेरे लिए क्या बना है, क्या नहीं बना, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे पाइल 1 के लिए। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, अगेन हाई प्रीस्टेस। मैंने बोला ना, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंट्यूटिव हैं, सेंसिटिव है, थोड़े सेंसिटिव है, ठीक है, होना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, लोगों के दर्द को सेंस कर पाते हैं, एम्पैथ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग की इस दुनिया को सच में ज़रूरत है। हो सकता है आपके लिए, आपको ये बुरा लगता हो कि मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, जो इतना दर्द फील करता है, इतना गहराइयों से ये सब चीज़ें फील कर पाता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता हो, लेकिन ये एक सच में अगर देखा जाए तो एक तरीके से वरदान से कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समझते हैं लोगों को, बहुत कम है। तो इस तरह के लोग इस दुनिया में चाहिए होते हैं। सच में आप इस दुनिया के लिए एक वरदान से कम नहीं हो। ये आपका जो है सेंसिटिविटी, ये हाई प्रिस्टेस, आप लोग ना इस दुनिया में कोई बदलाव करने ही आए होते हो, बड़ा चेंज। और ये आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ, ये आपके लाइफ में स्टार्टिंग में नहीं होगा। जो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी वाले होते हैं, माना इनकी स्टार्टिंग में उतनी ग्रोथ नहीं हो, इनको पहले सिखाया जाता है, हाई प्रिस्टेस बनाया जाता है, फिर ये अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ बदलते हैं। तो स्टार्टिंग की लाइफ में यहाँ पे देख के कहूँगी कि डिफ़िकल्टीज आपके रहेंगी, स्टार्टिंग की लाइफ में आपके डिफ़िकल्टीज रहेंगी, आपको हाई प्रिस्टेस बनाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी मैसेजेस। चाहे आप फीमेल हो या मेल देख रहे हो, हाई प्रिस्टेस कोई भी हो सकता है, ठीक। हाई प्रिस्टेस एक एनर्जी है। शोलिम मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, ठीक है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो लाइफ में, ठीक है, और कोई भी एक्शन ले रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है देख के लेने को, समझ के लेने को, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ध्यान पूर्वक सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए 360, क्या अगर मैं ये स्टेप लूँगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो। और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोकस, ओके, फोर्सेस, सॉरी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि खुद पे बिलीव करो, ठीक। पहली बात तो खुद पे बिलीव करो, ठीक है। आप ट्रस्ट करो। ट्रस्ट किस पे करना है? ट्रस्ट ईश्वर पे करना है। यहाँ पे कुछ लोग को है ईश्वर पे ट्रस्ट, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना पेन सह लेते लाइफ में कि उनको विश्वास नहीं होता कि क्या सच में कोई ऐसा है, कोई डिवाइन है यहाँ पर, ठीक है, कोई है जो ये सब देख रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी को कोई मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं है यहाँ पर, है ना। होता है कभी कभी कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो आपके लिए फेट का कार्ड इसीलिए ही पहले आया था, ठीक है, कि अगर आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो लाइफ में तो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी आपके लाइफ में जो हो रहा है वो जरूरी है होना, और वो अगर कुछ कर रहा है आपके लाइफ में तो इसका मतलब इसमें कुछ अच्छा ही छुपा है आपके लिए, वो आपका कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। पहली बात ये। और आपको ट्रस्ट करना चाहिए खुद के सोल पे भी और खुद के ईश्वर पे भी, ठीक है, खुद के गॉड पे जिनको आप मानते हो दिल से। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या है यहाँ पर। हैव करेज, स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस, वॉरियर। और कार्ड लेंगे हम यहाँ पर। गेट इनटू नेचर, ओके, वन मोर कार्ड। रिमेंबर हु यू आर। यहाँ गलती यही तो हो जाती है,
आपसे गलती यही तो हो जाती है कि आप कौन हो आप भूल जाते हो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल, आपको पता भी नहीं है। आपके आपके कार्ड में, आपके रीडिंग में यहाँ पे 2 बार हाई प्रीस्टेस, 1 बार शामन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आप तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, ठीक है, इतना समझ लो, बहुत पावरफुल हो। आपको बस अपने पावर्स का अंदाजा नहीं है, वो बात अलग है यहाँ पर, बट आपके अंदर बहुत पावर है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो बिलीफ है, आपका जो कल्चर है, आपने जो सीखा है अब तक, आपका जो बिलीफ है, यही सब आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाँ, माना आपके कुछ बिलीफ्स चेंज भी होंगे, लेकिन जब तक बिलीफ बनेंगे नहीं तो फिर वो चेंज कैसे होंगे, ठीक है ना। तो बिलीव आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हैव करेज, ठीक है। अब आगे आप तभी बढ़ पाओगे जब आप वॉरियर की एनर्जी में होगे, आपके अंदर वो हिम्मत होगी कि आप सिचुएशन को फेस कर पाओ, सिचुएशन से लड़ पाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये करेज अभी आपको लाने की जरूरत है। अगर आप अपने लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन देख रहे हो, आपको एक वॉरियर की एनर्जी में रहना जरूरी है, ठीक है। आप एक वॉरियर हो, आप जीतोगे ही उस सिचुएशन में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं हार गया, मुझे वो चीज नहीं मिली जो मैं चाहता था, ठीक है, यह आपकी हार नहीं है, ठीक है। पहली बात तो वो आपके लिए शायद बनी ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से आप खाली हाथ नहीं, आप लेसन लेके जा रहे हो, आप कहीं से हार रहे ही नहीं हो। हार जीत की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। बट ये है कि आपको चीजों को फेस करके आगे बढ़ना ही है। स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको अपने अंदर बनाए रखना है, डरना नहीं है, ठीक है, फियरलेसनेस रहना है, ठीक है। अब गेट इनटू नेचर, को एग्जिस्टेंस, गैदर, लिमिट वेस्ट, ओके। यहाँ पे मैं कुछ लोग के लिए ये देख पा रही, ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप ना अपने आपको, जैसे बहुत लोगों को होता है कि पता ही नहीं होता उनके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या स्किल है, क्या ईश्वर ने उनको दे के भेजा है, उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये नहीं पता होता, ठीक। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जिन्हें पता है, ठीक है, आप जिन्हें नहीं पता है प्लीज ढूंढो, जानो, यही इसलिए तो हम आए हैं दुनिया में। लेकिन जिन्हें पता होता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो सही से उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर आप सेंसिटिव हो तो उस सेंसिटिविटी का अच्छे से फायदा उठाओ ना, ये आपको जो मिला वो गिफ्ट है, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिव हो तो उसका सही से उसका उपयोग करो, ठीक है। आपके अंदर जो पावर्स है आप उसका सही से उपयोग ही नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सबको, जो लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं लाइफ में, सक्सेस पाते हैं, उन्हें वो सक्सेस इसीलिए ही पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके अंदर क्या है और उसका किस तरीके से सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज होती है जो उनको सक्सेस तक ले जाती है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कोशिश करो कि अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट ना करके उस सही जगह पे लगाओ जहां इसको लगाने की जरूरत है। जो पाना चाहते हो, करना चाहते हो लाइफ में, उसमें लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए मैसेजेस देखूंगी जो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से होगा, वो मैसेजेस भी हम यहाँ पे लेंगे आपके लिए। आपके लिए आया है कुथुमी, ठीक है, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, बिलीफ के लिए आपका बोला था ना, आपके पास जो बिलीफ है वही आपको आगे लेके जाएगा। आपको सारे आंसर्स पता है, ठीक है। अगर आप ये भी जानना चाह रहे हो ना कि मुझ में खासियत क्या है, ये भी आपको पता है खासियत क्या है, ठीक है। खुद से पूछ के तो देखो एक बार, आपको सब पता है। जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना कहीं आपको उसका उत्तर पता है, लेकिन आप फिर भी आप बाहर सर्च करते हो कि एक बार बाहर से मिल जाए ना कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, एक बार कंफर्मेशन मिल जाए ना तो सही हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो आंसर पहले से ही पता होता है यहाँ पर, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे और भी आपके लिए मैसेजेस, क्या स्पिरिट गाइड्स आपके बताना चाहते हैं यहाँ पर। Ancestor spirit, white eagle, okay. Connect to your lineage. A family wound, a pattern can be healed now. Okay. आप में से काफी लोग, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ लोगों के साथ
फैमिली का भी है, फैमिली वाउंड्स, फैमिली पैटर्न, ठीक है। तो इस वजह से भी आपको अपने लाइफ में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। जो भी बाधाएं आ रही है, ठीक है, जो देखिए ब्लेसिंग्स भी है, बाधाएं भी है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली के जो पैटर्न रहे हैं, वाउंड्स रहे हैं, उनके वजह से भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। आपके एंसेस्टर की स्पिरिट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर रही है। वो चाहती है कि जो गलती हमसे हो गई, ठीक है, और जो दर्द, जो जख्म हम हील नहीं कर पाए, वो तुम करो। और वो ये भी चाहते जो गलती हमसे हुई, हम नहीं चाहते वो गलती तुम करो, ठीक है। ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक। तो ये काफी लोग अब अपने लाइफ से उसको उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, इस बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर चाहते हैं सच में, उठो, करो, तुम कर सकते हो, ठीक है। हमने जो नहीं किया, हमें जो मौका नहीं मिला, हम नहीं चाहते, वो तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसका फायदा क्यों नहीं उठाते, ठीक है। तो हमें नहीं मिला, कम से कम तुम्हें मिल रहा है, तुम उसको करो, उसका फायदा उठाओ, जाओ, ठीक है। चलिए आइए, आपके लिए कुछ और भी यहाँ पे मैसेज मैं देखना चाहूंगी टी लीफ से कि क्या है। नवंबर, ओके, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, बहुत खास हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आते हुए। चलिए ये देख लेते हैं। हो सकता है आप लोग का बर्थ मंथ भी हो। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, तो आप लोग थोड़ा मस्ती वगैरह नहीं करते हो लाइफ में, हाँ। या आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा खुश रहो, इतना दुखी क्यों रहना है लाइफ में, एक ही तो लाइफ है, उसको भी मुंह सड़ा के बिताना है, खुश रहना है लाइफ में ना। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा बाहर बाहर घूम के आओ, थोड़ा नेचर में जाओ, खुलो, नेचर आपको गले लगाना चाहती है, जाओ थोड़ा बाहर घूमो, माइंड फ्रेश करो, ठीक है। हो सकता है आप ज्यादा सोच रहे हो, और पता है आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, और ऐसी बातें सोच रहे हो जिनमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कह रहा है कि मुझ पे छोड़ दो, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा है आपके कार्ड्स में ये एनर्जी है कि ईश्वर चाह रहा है कि जो आप नहीं कर पा रहे हो मुझ पे छोड़ दो, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो सिचुएशन आप नहीं कर पा रहे हो कंट्रोल, मुझ पे छोड़ दो, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा, सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। चलिए आइए और भी देख लेते कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये तो मैंने देख लिया, आप में से काफी लोग खुद को यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेते हो, ठीक है। क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हो, मैंने बोला ना, आप लोग किसी से कम नहीं हो। आपके लिए हाई प्रिस्टेस 2 बार आई हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। बहुत हाई एनर्जी है ये, बहुत हाई एनर्जी है। आप किसी से कम हो ही नहीं, आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही बताना चाहते हैं, आप किसी से कम नहीं हो, कम मत आको खुद को यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं। सी, आपके लिए सनराइज है, आपके लिए सनराइज है, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए ये है, ठीक है, होगा, जरूर होगा ये। तो यहाँ पे है न्यू क्रिएटिव आइडियाज आपके लिए आने वाले हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट की आपको अगर याद हो, हमने पहले ही बात की थी, न्यू जनरेशन आपके लिए आया था ना, सॉरी, न्यू बिगिनिंग, सॉरी। मार्च, आप में से कुछ लोग का बर्थ डेट मार्च में होगा, मार्च सिग्निफिकेंट हो सकता है, मार्च में कुछ हो सकता है अभी हुआ हो मार्च में आपके साथ, ठीक है, ये भी कुछ लोग के लिए है, और मार्च आने वाले मार्च में कुछ हो भी सकता है, ठीक है। ओके, इन्हें हम नहीं लेंगे, हम ये एनर्जी ले लेते हैं आपके लिए। टीयर ड्रॉप्स, क्रिएट पर्सनल सॉरो। ओके, आप में से काफी लोग हैं जो उदास हैं लाइफ में, रो रहे हैं, ठीक है। आप में से काफी लोग की हो सकता है कि इसके थ्रू कुछ लोगों की हीलिंग भी हो रही है, रो के अपना दर्द यहाँ कम कर रहे हैं। मैंने कहा काफी लोग कार्मिक से गुजर रहे हैं, कार्मिक साइकिल अपनी खत्म कर रहे हैं, तो वो कार्मिक साइकिल भी ऐसे ही नहीं खत्म होती। हो सकता है आप में से काफी लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है,
तो ये दर्द से ही होती है। पेन, पेन हमें बहुत कुछ सिखाता है, पेन। तो ये पेन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये कुछ लोग के लिए लेसन है, कुछ लोग के लिए अवेकनिंग है, ठीक है, कुछ लोग के लिए हीलिंग है, बट ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जो पावरफुल हो, ठीक है। अब आप सोचेंगे कौन पावरफुल है, इतना पावरफुल हो कौन सकता है, ठीक है। इतना आप समझ लो, आपके फ्रेंड आपके गॉड भी है, ठीक है। जो कि आप जानते हो वही है जो आपको अच्छे से सुनते समझते हैं। हर कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहता। चलिए ये देखते हैं और भी कुछ कार्ड्स इसमें से लेंगे हम आपके लिए। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके पीठ पीछे बातें भी कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है वो आपको पता चलेगा जरूर कि कौन है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके पीठ पीछे कोई आपके सीक्रेट बता भी रहा है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी सारी चीजें बाहर आती भी हैं और इन सब चीजों का सामना करना भी पड़ता है। हो सकता है कि ये जरूरी भी था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ये बाद में समझ में आएगी, ये इसका अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट ये अच्छी बात है, आपको पता तो चल जाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया। किस पे आपको विश्वास करना चाहिए, किस पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद हमें खुद तक ही रखने की जरूरत है। बहुत सी बातें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसमें भी काफी लेसन है आपके लिए, इसमें भी काफी लेसन है। चलिए ये देख लेते हैं। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, ओके। इसी वजह से हो सकता है आप में से काफी लोग परेशान हो कि आप जो चाह रहे थे वो आपको मिला ही नहीं, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आप जो चाह रहे थे वो आपको मिला ही नहीं, इसीलिए आप में से काफी लोग हो सकता है अपनी लाइफ में परेशान हो, ठीक है। कुछ ऐसा प्लान आपने सोचा था, कुछ ऐसा आपने सोचा था, पर वो आपको वहां पे सक्सेसफुल नहीं मिला, तो इसलिए भी आप यहाँ पे कुछ लोग परेशान हैं। पर आप चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है। तो सनराइज होगा, और एक खुद ब खुद सन का कार्ड आना ही बहुत होता है, बहुत होता है यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए एक नई शुरुआत है। माना ये सारी चीज सबके लाइफ में होती है, मैं आपको ये बता दूं कि सबके लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। बस इसको कौन फेस करता है, कौन वॉरियर बनता है और कौन टूट जाता है इसमें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था, चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। पाइल 2, चलिए देखते हैं पहले आपके लिए इस डेक से क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। यांग की एनर्जी हो, नंबर 1। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, बट यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, और आपसे कहा जा रहा है ये न्यू बिगिनिंग तभी होगी जब आप एक्शन लोगे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे आपके हाथ में है सब कुछ, आप बदल सकते हो, अपना मैजिक दिखाओ, कुछ करो, एक्शन लो लाइफ में, ओके। पाइल 2, आइए देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कम्युनिटी, नंबर 8। देखिए, अगर आपका यांग वाला कार्ड देखा जाए और ये कम्युनिटी का कार्ड, तो आप पक्का अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा, या तो आप कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हो, या तो कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें से आपके कम्युनिटी को आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा, ठीक है। तो आपका परिवार बहुत खुश होगा, आपसे जो रिलेटेड लोग हैं वो खुश होंगे, आप कोई ऐसा काम करोगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि शायद आप उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ करो, कोई एक्शन लो। तो यहाँ एक एक्शन वाली स्टेट है ही कि आप कुछ करोगे पक्का, जो इस मतलब आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, या तो आप उनको प्राउड फील करवाओगे बहुत। और जिस तरह से
ये मदर जिराफ ये छोटे से जिराफ को प्यार कर रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये खुशियां आप देख सकते हो यहाँ आसपास, मतलब सभी वहाँ के लोग बहुत ही खुश होंगे जो भी आपने किया है, ठीक है। एक अच्छी न्यूज़ ऐसा दिख रहा है, ये जो बर्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट करी कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़। ये एक जैसे नहीं होता खुशी का माहौल, एक ऐसा वैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो है, ठीक है। तो एक खुशी जैसे लग रहा है आप अपने घर वालों को दोगे, या फिर आप ऐसा काम करोगे जो घर वालों के लिए होगा, ठीक है। उनके लिए आप कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हो जो बाद में शायद आपके लिए भी अच्छा ही हो, बट अभी उनको बहुत खुशी दे रहा है, वो काम उनको बहुत खुशी दे रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये तो वो मैसेज है, बट आपको भी यहाँ पे चाहे कम्युनिटी के लिए हो या ना हो, बट अगर देखा जाए यांग की एनर्जी, तो आप पक्का कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हो और उस एनर्जी में हो कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे, कोई ना कोई एक्शन आप लोगे ही लोगे। चलिए ये देख लेते हैं और भी मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स। देखिए अभी आपको जो बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्लिटर दिख रहा है, आपको लग रहा है सब अच्छा होगा, वाओ ये कितना सुंदर है, ये कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है। जैसे कि आपको जब लग रहा है कि सब अच्छा अच्छा, सब अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मतलब कि यहाँ पे यही एक स्टेटमेंट बहती है सीधे सीधे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ पे काफी लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग जो सोशल मीडिया चलाते हो, ऑब्वियसली सभी चला रहे होंगे, ठीक है, बहुत कम ही ऐसे हैं जो नहीं यूज करते, बट अगर आप चला रहे हो तो आप दूसरों की लाइफ से बहुत अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है वो कितना अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, जेलस फील करना या फिर ऐसा करना कि ईश्वर ने उसी को दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती वैसी होती, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैसेज देना बहुत जरूरी है, जैसा जरूरी नहीं है कि वो जो दिखाना की कोशिश कर रहे हैं वो सच ही हो। आपको वो वही दिखा रहे हैं जो मतलब वो दिखाना चाहते हैं, आप वही देख रहे हो जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे, वो बस वो फोटोज दिखा रहे हैं वो जिसमें वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें वो खुश हैं, ठीक है, वही सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। उनके लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दुख, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों से वो भी गुजरे होंगे, उनकी भी लाइफ आसान नहीं होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग को अवेयर रहने को कहा जा रहा है। कुछ लोग हो सकता है आपके आसपास मास्क पहने हों, आपके अच्छे बन रहे हों, बट वो शायद आपके लिए अच्छे ना हो, ठीक है। आपके अच्छा सीधे सीधे आपके सामने तो अच्छा बनते हैं, बट वो आपके लिए अच्छे ना हो, तो ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करना जरूरी है। यहाँ पे नंबर 16 आपके लिए यहाँ पर आया है, नंबर 7 भी आपके लिए यहाँ सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए और भी कुछ मैसेजेस ट्रेडिशनल टैरो से। जस्टिस, आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोग के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि शायद यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ने या तो धोखा खाया हो कुछ ऐसे लोगों से जो मास्क पहनते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से कि आप लोग ने लाइफ में हो सकता है कि वो सक्सेस अभी तक ना पाई हो, बट अब आपके लिए वो सक्सेस है, क्योंकि जिसके आप हकदार हो, ठीक है, तो वो सक्सेस आपके लिए है, ठीक। आइए देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे और शायद अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है उनके लाइफ में, और ये शायद वो खुद के ही बल पे लेके आएंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं है। खुद से अपनी किस्मत बदलना यहाँ पे वो चीज है। आइए देख लेते हैं और भी मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। द एम्प्रेस, ओके, नंबर 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसे कि यांग की एनर्जी आ गई, मैस्कुलाइन एनर्जी, बट यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, इट्स अ फेमिनाइन एनर्जी। और आपके लिए भी 2 मेजर अरकाना आए हैं, जैसे पाइल 1 में आए थे, ये दोनों ही जगह 2 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। एक तो जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, दूसरा द एम्प्रेस। यहाँ किसी का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है।
हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, कुछ ऐसी खुशियां मिलेंगी, कुछ अपने लोगों से इतना प्यार मिलने वाला है जैसे कि जिसकी इसको जरूरत थी, जिसकी इसको जरूरत थी। या हो सकता है अभी तक आपको उस तरीके के लोग अपने लाइफ में मिले ही नहीं जो आपको अपना फील करवाए, बट अब वो प्यार, वो स्नेह उन लोगों से आपको मिलेगा जो आपको अपना फील करवाएंगे, ठीक है। और जिससे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा और अब वो लव अपने अंदर भी महसूस कर पाएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है जैसे कि द एम्प्रेस एंड जस्टिस आया है, ठीक है। दिल से, अगर दिल से चलोगे ना, दिल से फैसले लोगे, मतलब दिल की सुनोगे, ठीक है, और अपना हार्ट चक्रा ओपन रखोगे तो कभी भी कोई बुराई आप तक पहुंच ही नहीं सकती, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे भी हो जिनका अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं, जो कि ऑल दैट ग्लिटर आया है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप तो अच्छे हो, बड़े दिल वाले हो, लेकिन लोग उस बड़े दिल का फायदा उठा जाते हैं। ये भी कुछ लोग के लिए, पर चिंता मत करो, ईश्वर सब देख रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। और भी कार्ड लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, दिल वाले हैं यहाँ पे, बहुत बड़े दिल वाले हैं, लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। आपके बड़े आपसे बहुत खुश रहते हैं, पता है, आप ना लोगों की मदद करते हो, बड़ों की बहुत इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। यही चीज है जो आपको आगे लेके जाती है। उनका हाथ है आपके सर पे, आपके एंसेस्टर्स का हाथ है आपके सर पे। आपका जो दिल है ना, यही लोगों को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। 6 के बाद 7 की ऊर्जा यहाँ आई है। आप एफर्ट्स करने वाले हो, आप डरते नहीं हो। अगर आपको कोई काम दिया गया है ना, डिवोशन के साथ करोगे, यही डिवोशन आपको आगे लेके जाएगा। आपसे कहा जाता है एक्शन लो, कुछ करो, चूंकि आप में वो लगन है, आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप में वो है, वो चीजें हैं आपके अंदर, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है जैसे कि आप इतना कर रहे हो, फिर कभी कभी बीच में जैसे आपने बहुत कर लिया उस पर्सन के लिए, फिर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है एट द एंड कभी कि शायद वो पर्सन उस लायक भी है कि मैं उसके लिए इतना कर रहा हूँ, और क्या मुझे उसके लिए इतना करना भी चाहिए। क्योंकि आप इतना करते हो बट वापस से आपको नहीं मिलता, तो आपको ऐसा फील होता है कि क्या सच में ऐसा करने लायक है। मतलब जैसे आपने उसको अपने यहाँ पे 6 पेंटिकल्स तो दे दिए, बट ये 7वां पेंटिकल्स अभी भी आपने मतलब नहीं दिया। एट द एंड आपको कहीं ना कहीं ये फील हो जाता है शायद मैं इतना कर रहा हूं, बट ये पर्सन ना कभी बदल नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। कुछ लोग के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओह, 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप सिर्फ अगर जब आप सबके बारे में सोचते हो ना, आपको लगता है कि मैं कैसे डिसीजन लूं, कहीं मेरे इस डिसीजन से किसी और को तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और का तो इसमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है। आप काफी ये सोचते हो कि अगर मैंने ये डिसीजन ले भी लिया तो क्या, मेरा तो चलो उसमें फायदा है, लेकिन दूसरे का क्या, उसका तो कहीं लॉस नहीं हो जाएगा, ठीक है। सबकी चिंता करना, सबकी चिंता करना यहाँ पर, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग नहीं ले पाते। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्चर है, इमोशन है, इमोशनल पर्सन हो आप, इमोशन से काम लेते हो, उससे डिसीजन नहीं ले पाते हो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, इंट्यूटिव हो, कभी कभी आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुनते हैं, ठीक है। आप इमोशंस के आगे अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन पाते, और इसी वजह से आप कंफ्यूज रहते हो। एक आवाज होती है आपके इंट्यूशन की जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, एक आवाज होती है जो आप बहुत इमोशनल होते हो, आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे ये तो है कि आपको देखिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के लिए मदद करोगे, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपकी मदद करेगा। यहाँ पर ये है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप जाएं और किसी से मदद लें। जब आप कोई प्रॉब्लम में फंसोगे, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करने वहां स्वयं
या किसी को भेज देंगे, ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। चलिए कुछ और भी कार्ड यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी आपके लिए, आपके स्पिरिट्स गाइड के, वो क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। चलिए ये तो कार्ड आ गया है तो हम इसे ले लेते हैं यहाँ पर, देखते क्या मैसेज है आपके लिए। ओ माय गॉड, कॉल टू एक्शन। आप देख सकते हो, मैंने कहा ना, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। हो सकता है अभी आपके डिसीजन लाइफ के कोई और ले रहा है, ठीक है, या तो आप अभी हैंगमैन की एनर्जी में हो, आप सोच बहुत रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। मैं आपका मैसेज पढ़ देती हूँ यहाँ पर। टेक चार्ज, अपने हाथ में ले लो कमान, अपने हाथ में ले लो उस घोड़े की कमान की, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ लगाम, सॉरी ऐसे कहते हैं ना, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो वो अब आपको अपनी लाइफ खुद चलानी है, ठीक है, आगे खुद बढ़ना है, ठीक। तो कोई और आपके डिसीजन ना ले, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। लीड बाय एग्जाम्पल, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, वो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपके आसपास कोई एग्जाम्पल या आपसे कोई गलती होगी, आप उससे सीखोगे तो एज अ एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। वॉक योर टॉक, जो कहते हो ना उसे करने पे भरोसा रखो, ये नहीं कि बस बोल दिया हवा में निकल गया, नहीं, जो बोल रहे हो वो करो भी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे। हो सकता है आपने किसी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। फॉरगिवनेस, किसी को माफ करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, आप ना लाइट के रास्ते पे हो, ठीक है। लव एंड फॉरगिवनेस, यहाँ पे फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे मास्टर जीजस आए हैं यहाँ पे आपके लिए, आपसे कहा जा रहा है माफ कर दो भाई, माफ कर दो। हो सकता है आपको किसी को माफ करने की जरूरत है, और आप हो सकता है इसी के लिए जस्टिस भी मांग रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, चूंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसने या किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। हो सकता है आपके मन में अभी भी आप उसको माफ नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बुरा ही सोचते हो कि बस उसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, ठीक है। या कोई पर्सन ही है जिसको शायद माफ करने को, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को माफ नहीं कर पाते। मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा हूं, ये सब भी बोलते हैं लोग, खुद को भी बोलते हैं लोग। यहाँ पर खुद को भी माफ करना चाहिए, यहाँ खुद को भी माफ करना चाहिए, और बहुत जरूरी है। जब तक माफ नहीं करेंगे, गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उस गलती को बदलोगे कैसे, जब आप मानने को तैयार ही नहीं हो। एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे हुई गलती, ठीक है, माफ किया ना, ठीक है, आगे बढ़ना भी तो है। आगे कैसे बढ़ोगे माफ नहीं करोगे तो, है ना। आइए देख लेते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस यहाँ पे क्या है। ओके, ये वाला मैसेज हम लेंगे। कनेक्ट विथ पास्ट लव वन, सेंस फील रिकनेक्ट। देखिए, कनेक्ट विथ पास्ट लव वंस, मैंने कहा यहाँ पे जैसे कि कम्युनिटी का कार्ड आया है, आपकी फैमिली, आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पे जो आया है आपके लिए सोलमेट, आप उसमें भी, सॉरी सोलमेट का कार्ड एक्चुअली ये होता है, पर ये 6 ऑफ कप्स है। तो ये यहाँ पे जो आप एक देख सकते हो ओल्ड लेडी को, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो आपके लाइफ में भी इस ओल्ड लेडी जैसा हो, जो सच में कुछ लोग के लिए ग्रैंड माँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लोगों से कहा जा रहा है, मैं उनकी बात करी, जैसे कोई कोई फीमेल एनर्जी है एंसेस्टर्स में जो आपसे कनेक्ट हो सकती है, आपको गाइड कर सकती है, ठीक। ये आप अपने लाइफ से कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो। आपसे कहा जा रहा है उनकी एनर्जीज के साथ उनको फील करो, कनेक्ट करो, ठीक है। वो शायद आपको कुछ बताना चाह रहे हैं लाइफ में। ज्यादा मैसेजेस गिरे हैं यहाँ पर मैं नहीं लूंगी। लाफ एंड हैव फन, आपसे कहा जा रहा है खुश रहो। एक्चुअली वो चाहते हैं आप खुश रहो, वो चाहते हैं आपको खुशी देखना चाहते हैं वो, बस और कुछ नहीं। वो चाहते हैं वो स्माइल करो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, नेगेटिव मत सोचो, थैंकफुल हो, ग्रैटिट्यूड शो करो। अब तक जो मिला है, जो शांति आपको कभी कभी मिलती है ना, आप खुश रहते हो, मन शांत रहता है, उसके लिए शुक्रिया करो ईश्वर को कि शुक्रिया ये देने के लिए। बहुत मुश्किल से, ये दुनिया तो आधी परेशान ही है अपने कोई ना कोई चीजों में, लेकिन मुझे ये मौका मिला कि मैं शांत रह रहा हूँ, मेरा मन शांत है, उसके लिए शुक्रिया। बी एन ओपन चैनल मीडियम, अगेन यहाँ पे एंसेस्टर की बात कही गई है, मीडियमशिप, एंसेस्टर स्पिरिट, ठीक है।
तो यहाँ पे बी एन ओपन चैनल। आप में से काफी लोग भी ना कुछ ऐसी बातें लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपसे कनेक्ट करके, आपसे बातें करके लोगों को अपने आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे हो जिससे थोड़ा सा डिवाइन कनेक्शन है, जिसका ऊपर अच्छा कनेक्शन है उनका, ठीक है। आपके माध्यम से लोगों को उनके आंसर्स मिल सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप लोगों को अच्छे एडवाइस देते हो, ठीक है। हो सकता है लाइफ में आपने भी ये कभी महसूस किया हो कि हाँ यार मैं अच्छी एडवाइस देता हूँ, ठीक है, होता है। तो हो सकता है आपने कभी ये फील किया हो। आइए चलिए देख लेते हैं कुछ और भी मैसेज। ट्रस्ट योर फीलिंग्स। अगर आपकी फीलिंग ऐसी आ रही है किसी भी बात को या किसी पर्सन को लेके कि हाँ ये पर्सन सही नहीं है, ट्रस्ट करो उसे। आप अपनी फीलिंग को ट्रस्ट करो, उस पर्सन को नहीं, फीलिंग को ट्रस्ट करो, ठीक है। आपकी जो फीलिंग है, ठीक है, अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो, हाँ, तो मतलब कुछ गहरा कनेक्शन है वहां पर उस पर्सन के साथ, ठीक है। और भी बहुत कुछ। ड्रीम्स। यार ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने ड्रीम फुलफिल करोगे, ड्रीम्स को पूरा करोगे, ठीक है, और बिना किसी के सपोर्ट के, खुद से, खुद की एनर्जी से, खुद की ताकतों से, पावर, स्किल से। मेक न्यू फ्रेंड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के यहाँ पे देखिए लाफ एंड हैव फन भी कहा है, तो लोगों के साथ घूमना, दोस्ती बनाना, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना, घूमना फिरना अच्छा होता है। दूसरा, यहाँ से लग रहा है कि आप में से काफी लोग के दोस्त ने आपको धोखा दिया है, कुछ लोगों के हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त ही नहीं बनाएंगे, कभी नहीं, बनाओ, दोस्त बनाओ, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने धोखा दिया है अगर आपको, वो उनका कर्मा, माफ करो, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हम कोई फ्रेंड ही नहीं बनाएंगे, बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ और भी मैसेज यहाँ पर। पाइल 2। शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विदिन। ओके, तो ये जो शी वुल्फ आप देख रहे हो, आपके अंदर भी एक वुल्फ की एनर्जी है, ठीक है। तो उसको बाहर आने दो, उसको बाहर आने दो, ठीक है। कोई ऐसी एनर्जी जो आप देखते हो, यहाँ पे ऐसा दिख ही रहा है कि ड्रीम्स या फिर कुछ करने की एनर्जी, यहाँ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, एक्शन। तो वुल्फ की एनर्जी में आके आपको आपसे कहा जा रहा है एक्शन लो, मतलब करना है, उसे पाना है तो उसे पाना ही है। वुल्फ की एनर्जी, एक वाइल्ड एनर्जी आपको कहा जा रहा है। आपके अंदर एक सॉफ्ट एनर्जी है, एक वाइल्ड एनर्जी। वाइल्ड एनर्जी मतलब फायर, मतलब पैशन, ठीक है। तो पैशन यहाँ पे लाने को कहा जा रहा है। अपने अंदर का वो पैशन जगाओ, अपने अंदर का वो फायर जगाओ, ठीक है। वो किसी चीज को पाने की जो लालसा होती है, वो जगाओ कि हाँ चाहिए ये, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे आपसे। और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मिरर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग अपनी सेल्फ वर्थ समझ पाओगे, कुछ ऐसी चीजें जान पाओगे जो आपके अंदर है, मतलब अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयां, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि देख पाओगे, समझ पाओगे। और भी मैसेज मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी आपके लिए। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी ब्राइट। आपसे कह रहे हैं कि किसी रेस में मत पड़ो। ये नहीं कि मुझे हर जगह चमकना ही है, ठीक है, हर जगह चमकना ही है, ठीक है। आपके लिए ग्लिटर भी आया था। जरूरी नहीं कि रेस करो लोगों से चमकने के लिए। देखिए, ड्रीम फुलफिल करना इज डिफरेंट, और लोगों से रेस करना, कंपटीशन करना, खुद को चमक, अपने आप को, अपनी चमक, मतलब कि मेरी लाइफ देखो, जैसे कि होता है कंपटीशन। भाई आजकल सोशल मीडिया पे कंपटीशन ही तो है। मेरे तुमसे ज्यादा लाइक्स हैं, मेरे तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, ज्यादा व्यूअर्स हैं, और मेरे ज्यादा क्या फॉलोअर्स हैं, और बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो रही ना, कि मैं तुमसे ज्यादा लैविश लाइफ जी रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ज्यादा मजे कर रहा हूँ, तुमसे ज्यादा मजे कर रहा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा दिख सकता हूँ, है क्यों नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि आप अपने मन को शांत रखो, इन सब चीजों को शांत ही, कंपटीशन करने से कुछ नहीं मिलेगा।
एक सिंपल और हैप्पी लाइफ भी जी जा सकती है। ठीक है, ड्रीम की बात यहाँ करी ही नहीं जा रही है। ठीक है, वो अलग हो गया उस तरह से चमकना कि आप कुछ अपने करियर में किया, आप एक चमक रहे हो, वो अलग है। ठीक है, बट यहाँ कंपटीशन देखना, अगर आप सच में चाहते हो कि आप कुछ चमको, कुछ बनो, ठीक है, कंपटीशन तो मत करो। मतलब आपको कुछ करना है तो आप अपने लिए करो, कोई और वजह हो सकती है, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर खुद को आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, आइए चलिए आइए देखते हैं और भी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। और मैं आप बता दूं, उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता, उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता जब आप किसी और को नीचे दिखाकर खुद आगे बढ़ते हो। यहाँ पे है मैसेज आपके लिए ये चीज। चलिए आइए देख लेते हैं। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। जो कि ये शायद विश, आप ऐसी कोई विश कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, आप ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी ग्लिटर के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं। आइए देख लेते हैं आपके लिए। मैन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन। हो सकता है आप में से कोई है ऐसा जो कोई मैन के साथ डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप चाहते हो वो पर्सन मेरी लाइफ में, वो पर्सन मेरी लाइफ में, लेकिन आपको वो पर्सन नहीं दिया जा रहा। ठीक है, कुछ लोग के लिए मैसेज है, कुछ लोग के लिए ये मैसेज मिल रहा है, मैं वो बता रही। हो सकता है मुझसे काफी लोग डील कर रहे हो किसी मैन के साथ, कोई रिलेशनशिप में आए हो सकता है वो ये जो सिग्निफिकेंट मैसेज मिल रहा है जो एक, कि हो सकता है आप कोई पर्सन को चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में हो, मेरी लाइफ में हो, मेरी लाइफ में हो, लेकिन और आपकी विश ये पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे रीजन है। हो सकता है मुझसे काफी लोग किसी मैन से ही दुखी हो, या उसी को आप हो सकता है कुछ और समझ रहे हो पर वो कुछ और हो। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। ठीक है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अगेन यहाँ पे एक जस्टिस वाला वही तराजू यहाँ पे आया है। ठीक है, स्केल आई है यहाँ पर। ठीक, तो आपसे कहा भी जा रहा है खुद को बैलेंस रखो, बैलेंस रखो। हो सकता है कि आप अंदर से भी बैलेंस नहीं हो, आप काफी इमोशनल हो सकते हो अभी किसी चीजों को लेके, कुछ चीजों को लेके इमोशनल हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं अभी। फैन, देख लीजिए आपके लिए क्या आ रहा है। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, वाओ। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। अपना स्टैंडर्ड कभी भी किसी के लिए लो मत करो। ठीक है, ये वही वाला मैसेज है जो आपको मैंने अभी दिया था कि किसी को नीचा गिराने से आप, अगर आप सोच रहे हो आप ऊपर जाओगे, ये कहीं ना कहीं आप अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हो, क्योंकि आप इस तरह के पर्सन हो ही नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाओ, नीचे गिराने की कोशिश करो। ठीक है, ये कुछ है, ये मैसेज आपके अंदर। देखिए हर कोई इंसान है, हर इंसान के अंदर जेलिसी, आगे बढ़ने की चाह, ये सारे हर इंसान के अंदर है। तो ये कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके अंदर है, पाइल 2 आपके अंदर, ऐसा नहीं, सबके पास है, ये सबके अंदर होता है। ठीक है, बट ये एक बात है कि ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट मिल रहा है, आप में से काफी लोग से रेजोनेट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं और भी कुछ मैसेज आपके लिए। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। देखा, मैंने कहा यहाँ पे कुछ लोग बैलेंस नहीं है और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन विद ऑफ द सेम सेक्स। यहाँ पे है भी, मेक न्यू फ्रेंड। आप फिर से एक न्यू फ्रेंड बना सकते हो, एक अच्छा दोस्त बना सकते हो। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा उनके साथ। ठीक, तो ये अच्छी बात है, आप किसी से दोस्ती कर रहे हो आप, तो ये कुछ लोग के लिए अच्छा मैसेज है जो भूल नहीं चाहते थे दोस्त बनाना। हो सकता है कभी धोखा मिला हो, नहीं चाहते थे, बट अच्छी बात है आपके दोस्त बन रहे हैं, आपको भी अच्छा फील होगा। कुछ और भी कार्ड्स मैं लेना चाहूंगी, जैसे कि ये इंक पॉट, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड एंड दिस क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। आपको नहीं अच्छा लगेगा कि मुझे क्यों कराया जा रहा, हो सकता है ईश्वर भी हो। मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट हुए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले हम इस डेक से देखने वाले हैं आपके लिए मैसेजेस। आइए देखते हैं आपको क्या बताने चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड। कार्ड प्लीज गाइड पाइल 3, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो। ऑब्जर्वर,
कुछ लोग यहाँ अपने अंदर भी झांक रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद को भी कर रहे हैं, खुद के यहाँ पे सोच को, मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, ये भी है। बाहर की दुनिया में भी बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। और भी मैसेज देखना चाहूंगी मैं। यहाँ पे 49 नंबर सिग्निफिकेंट है। नंबर 4, आप लोग को आप में से काफी लोग यहाँ पे यूनिवर्स से भी अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। ओह माय गॉड, हायर पावर। कहा ना, पहले ही मैसेज दे दिया था। कुछ लोग यहाँ खुद को जानने की कोशिश करें, खुद के अंदर झांक रहे, हायर पावर, सोल में, सोल से अच्छा कनेक्शन यहाँ पे, सोल। ओह माय गॉड, मैंने नंबर 4 भी बोला था। नंबर 4, नंबर 4 आपके लिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 कार्ड यहाँ पे नंबर 4 दिखा रहा है आपके लिए। अब ना हो सकता है आप ज्यादा ना एक्शन लेने में बिलीव नहीं, चीजों को ऑब्जर्व करने में अपना समय बिताओ, ठीक है। चीजों को ध्यान से देखना, समझना, जानना, खुद को हो या आपकी कोई बाहरी, ठीक है, बाहर की सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो, आपको ना बाहर या अंदर हो, बट ऑब्जर्व वाली आप अपने अंदर यहाँ पे, जैसे कि 2 आंखें जो ईश्वर ने दी है उससे भी देखोगे बाहर की दुनिया, और अपनी यहाँ पे 3rd आई भी खोल के अपने अंदर भी झांकोगे, ठीक है। अ लेग अप, यहाँ नंबर 7 सिग्निफिकेंस हो सकता है। 34 नंबर आया है यहाँ पे, अ लेग अप आया है आपके लिए यहाँ पे। कोई तो है जो हेल्प आ रही है, किसी की हेल्प आ रही है आपके पास, कोई तो है आप जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई तो है जो आपको यहाँ पे संभालना चाहता है, आपका ऐसे हाथ पकड़ना चाहता है कि मैं हूं ना, ऐसा वाला, ठीक है। तो चिंता की क्या बात है, मैं हूं ना। तो ये वाली ऊर्जा यहाँ पे मुझे मिल रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपको कोई संभालेगा, आपका कोई ध्यान रखेगा, कोई तो है आपका शुभ चिंतक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके ईश्वर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपका सही समय पे, मेन जो कहते हैं ना एंट्री मारना, मेन समय पे एंट्री, ऐसे ही नहीं ऑल टाइम नहीं, जब बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगेगा कि हाँ आप सही समय है, मुझे यहाँ पे इंटरफेयर करना जरूरी है, वो आएंगे आपको संभालने के लिए। तो आप परेशान ना हो। चलिए ये देख लेते हैं अब आपके लिए और क्या मैसेज है इस कार्ड से भी। स्टार, स्टार, यहाँ मून, यहाँ स्टार, यहाँ भी स्टार ही है, देख सकते हो आप, ठीक है। आप में से काफी लोग दूरदर्शी हो सकते हैं, दूरदर्शी बड़े दूर से मतलब चीजों को समझ जाना, वही इंट्यूशंस भी हो सकती है कुछ काफी अच्छी आप लोग की, बट आपसे दूर की चीजों को काफी भाप लेते हो, आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, दूर की सोचने वाले हो सकते हो। एक मतलब स्टार वाली भावना मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत स्पेशल है, आप कुछ स्पेशल हो, कुछ स्पेशल हो आप में, कुछ स्पेशल है आप में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक बहुत बड़े नाम अपना बना सकते हैं, बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं अपना, उस तरह के लोग भी हैं। बाकी और कार्ड्स भी हम देखेंगे और गाइडेंस लेंगे। 8 ऑफ कप्स, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की आपके लिए यहाँ एनर्जी आई ना स्टार की, मतलब आप लाइफ में कुछ बड़ा तो करोगे, लेकिन लाइफ आपसे बहुत चीजें लेंगी भी, मतलब आपको बहुत सारी चीज छोड़नी भी पड़ेगी लाइफ में, तब आपको ये स्टार वाली चीज मिलेगी, ठीक है। ये तो है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, चिंता मत करिए, बट आपको काफी जगहों से खुद को, मतलब काफी अपने अटैचमेंट चीजों से छोड़नी पड़ेगी, तभी ये स्टार आप बनोगे। मतलब कुछ पाने के लिए, तब बड़ा कुछ पाने के लिए आपको तो कुछ चीजें अपने लाइफ में छोड़नी पड़ेगी, और हो सकता है आपने काफी चीजें छोड़ी भी हो अपने लाइफ में कि क्या करे, जाना पड़ेगा यहाँ से। या तो सिचुएशन आपके लिए ऐसे क्रिएट कर दी जाएगी कि आपको उस जगह से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स। पाइल 3, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्वाभिमानी, जीतने की वो नहीं होती लालसा, जीतना पसंद है,
किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई भाई तो चले जाएंगे। मतलब अगर कोई ऐसा है जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे यहाँ पे वार कर रहा है, तब तो बस वहां से निकल जाना ही अच्छा है। इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत बड़ी है, और शायद यही सारी चीजें हैं जो इनको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जहां इनको सम्मान नहीं मिलेगा वहां से ये निकल जाएंगे, क्योंकि ये दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो ये भी चाहते हैं कि लोग इनकी रिस्पेक्ट करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, काफी समय इन्होंने अकेला भी गुजारा है, काफी समय इन्होंने सोचने में गुजारा है। आपके में एक्शन कम, सोचने की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन में भी बहुत ही अच्छे हों। ठीक है, आपकी बातें लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप बहुत सीधी बातें करते हो ना, घुमा फिरा के बातें करना आपको पसंद नहीं है। घुमा फिरा के आप बातें नहीं करते बिल्कुल। एस ऑफ सोर्ड्स, अभी तक मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आप एक्शन वाले नहीं, आप ज्यादा सोचने वाले हो, लेकिन आप एक्शन भी लोगे, लेकिन सोच समझ के एक्शन लोगे, जल्दबाजी नहीं करते उसमें आप। ठीक है, आप एक्शन लेते हो लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं करते हो, आराम से अपना समय लेते हो, उसके बाद एक्शन लेते हो। और फिर जब आप एक्शन लेते हो ना, तो बस ये क्राउन के लिए अब डायरेक्ट चाहिए तो क्राउन चाहिए, नहीं तो नहीं। लड़ाई होगी, मतलब मैं एक्शन ले रहा हूं तो ये अब फिर मेरा होगा ही होगा। क्राउन किंग की एनर्जी आपके लिए आई है, तो आप क्राउन से मतलब जीतना भी है तो क्राउन, नहीं तो नहीं। छोटी चीजों के लिए नहीं लड़ते हम, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए, ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है। और देख लेते हैं, लाइफ में आगे आप बहुत यहाँ पे अचीव करोगे। ठीक है, और आपका एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जाएगा, ये है। ठीक है, जैसा आपको बनाया गया है यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। फिलहाल ईश्वर आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये तो यहाँ पे आपके लिए सीधे सीधे मैसेज मिल गया, अल्लेगअप आ गया है आपके लिए, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके लिए कार्ड आया है अर्थ कनेक्शन। ओके, अर्थ कनेक्शन आपके लिए आया है यहाँ पे। ये तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपका डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है। आप इतना एग्रेसिव होना या एरोगेंट होना, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन ऐसे भी लाइफ में अगर आप एरोगेंट हो, एग्रेसिव हो, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है आगे बढ़ने में। जो आप चाह रहे हो, ये बनना, स्टार बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। आप डाउन टू अर्थ रहोगे जितना, उतना आपके लिए अच्छा है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग को थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, आप उड़ते हो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। स्टे ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहो, अपने रूट से जुड़े रहो। ठीक है, अपने सोल से कनेक्ट रहो। ये नहीं कि ईगो में, ये ईगो भी दिखा रहा है यहाँ पे, ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने सोल से कनेक्टेड रहोगे, अपने हायर पावर से कनेक्टेड रहोगे, तो कहीं भी भटकोगे नहीं, लाइफ में गलत डिसीजन नहीं लोगे। अर्थ से कनेक्ट रहो अपने। वाओ, लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है, राइज अप। अब समय आ गया उठने का, ठीक है ना। राइज अप, आपका उठने का नहीं, आपकी किस्मत का उठने का। ऑनर यू इनर फोर्स, यहाँ हायर पावर का कार्ड है। ऑनर करो अपने इनर फोर्स को, समझो इनर फोर्स को अपने, क्या कहना चाह रही है सुनो उसे, वो क्या चाहती है और क्या कराना चाहती है आपसे, समझो इसे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाओ, ऑब्जर्व करो, सोचो, ध्यान लगाओ क्या कहना चाहती है वो। ठीक है, स्टेप आर बीइंग गिवन, मैंने कहा रास्ता दिखाया जाएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। वो जो कराना चाहती है उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। वो आपको स्टार बनाना चाहती है, आपको ऊपर तक ले जाना चाहती है, तो बस जैसा जैसा यूनिवर्स कह रही है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। पाइल 3 और भी मैसेज आपके लिए मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर। चलिए 3 कार्ड निकाल लिया है। ऑनर द डिटीज अराउंड यू, प्रेयर, ऑफरिंग्स, हेल्प, लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखा, पहले ही आपसे कहा था डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों की मदद करिए, ये आपके लिए अच्छा है। लोगों की मदद करना, प्रेयर्स करना, ऑफरिंग्स करना, दान पुण्य करना, ठीक है, ये आपको आगे तक लेके जाएगा। एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, यही तो आपको स्टार बनाएगा। आपके अंदर कुछ तो बहुत खास है, मैंने कहा कुछ बहुत खास है जो आपको
आगे बढ़ने में मदद करेगा, चमकाएगा आपकी किस्मत, ठीक है। जैसे किसी को सिंगिंग पसंद होगा, डांसिंग पसंद होगा, ये एग्जाम्पल है, आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी पसंद हो सकता है। कुछ तो आप ऐसा करते हो जो आपके अंदर खास है, आपके अंदर एक खासियत जरूर है, पेंट है, रिकॉर्ड है, विजुअलाइज हो सकता है, आप अच्छा सोचते हो, उसको अच्छा क्रिएटिव सोचते हो, एक कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अपनी क्रिएटिव साइड को देखो क्या है, ठीक है, और वो उसको ऊपर लेके जाओ, ठीक। स्पिरिट गाइड्स, ऑब्वियसली लेग अप आ चुका है यहाँ पर, स्पिरिट गाइड्स का तो आना बनता है। इंसाइट, पर्पस, गाइडेंस, आपको आपके पर्पस तक, द स्टार आपका पर्पस, ठीक है। आपके पर्पस, यहाँ पे कुछ लोग के लिए स्टार उनका पर्पस शो कर रहा है, आपके पर्पस तक आपको खुद यहाँ पे बैठा के लेके जाया जाएगा। देखिए लेग अप के बाद स्टार आया है, आपको बैठा के आपके पर्पस तक आपको लेके जाया जाएगा, मतलब आपको रास्ता दिखाया जाएगा, गाइडेंस पूरी मिलेगी, ठीक है। आपको मतलब खुद आपके दिमाग में आएगा, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ये सही रहेगा मेरे लिए। अचानक से आपके मन में आइडियाज भी जो है ईश्वर भेज सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी काट लेंगे, न जाने क्यों आपके लिए प्रेयर्स करना से अ प्रेयर, आपके लिए ना थैंक यू कहना जरूरी। प्रेयर्स में भी हम मांगते नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते, प्रेयर्स धन्यवाद कहने आते हैं, ठीक है। प्रेयर्स में धन्यवाद कहा जाता है, धन्यवाद कहिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, उन्होंने अभी तक आपको जो भी दिया है, शुक्रिया कहना शुरू करिए, वो आपको बहुत देंगे, ठीक है। वो ये समझेंगे कि हाँ मैं इसका मार्गदर्शन करता हूँ, उसको समझ आता है। बहुत लोग को तो नहीं समझ आता, मतलब मैं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये मान तो रहा है, सुन तो रहा है, तो इसी पर्सन को रास्ता दिखाओ। कोई मूर्ख को रास्ता क्या दिखाना, जो समझ ही नहीं पा रहा, मैं उसको बता रहा हूँ तुम्हें ये करना, लेकिन उसको तो वही करना है जो उसको करना है, ठीक है। तब कोई मूर्ख को रास्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं, वो रास्ता उसी को दिखाना है जिसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, तो वही तो शुक्रिया कहेगा कि थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे रास्ता दिखाई, देखिए मेरे लिए कितना अच्छा हो गया। तो थैंक यू कहना सीखो, प्रेयर्स में मांगो मत, थैंक यू कहो। whom do you enjoy being with, उन्हीं के साथ रहो जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है। जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है उनके साथ रहो, समय बिताओ, उनसे बातें करो। यहाँ पे डरने की देखो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर मैंने कहा आपके साथ है, आपको पूरा रास्ता दिखाया जाएगा, पूरी गाइडेंस मिलेगी, फिर डरने की क्या बात है भाई, आगे बढ़ते जाओ बिना डरे, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। कुछ और भी मैसेजेस, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी ब्राइट, जरूरी नहीं हर जगह चमको, ठीक है, हर जगह चमकने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे कि क्या होता है, कभी कभी किसी की तारीफ हो रही होती है, कभी कोई कुछ बहुत अच्छा कर रहा होता है, उससे ये मत करो ये तो मुझे भी आता है, मैं तो इससे अच्छा कर लेता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, नहीं, हर जगह चमकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, तारीफ करो उसकी कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इससे ना आपकी एनर्जी हाई होगी, आपका अच्छा कर्मा बनेगा, आप आगे जाओगे, वो इंसान आगे जाए ना जाए लेकिन आप जरूर आगे जाओगे। अगर आपने दूसरों की तारीफ करना शुरू की, अगर उसने अच्छा काम किया है तो खुद को मत दिखाओ कि मैं भी तो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है। कोई जैसे किसी की तारीफ हो रही है कि ये देखो कितना अच्छा लड़का है, ये ऐसा किया, इसने ऐसा कुछ किया, तो मैं भी तो ये कर लेता हूँ, ठीक है, मैं भी तो करता हूँ ये करना, ठीक है। करता है तो करता है, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अपनी दो बातें और मत गिनाओ, ये यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, हर जगह चमकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी है, मन में शांति होना ज्यादा जरूरी है, कंपटीशन नहीं करना है किसी से। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर और भी मैसेज आपके लिए। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्स, आपके लिए हाई पावर भी आया था, ठीक है, और आपके लिए अलग भी आया है। तो यह भी कहा जा रहा है कि अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, भरोसा रखो, वो है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ करेगा आपके लिए, चिंता मत करो, बस भरोसा रखो, भरोसे से ही आगे बढ़ो, सब मिलेगा लाइफ में, सब मिलेगा। अब कुछ छूटेगा भी ना तो वो आपके लिए नहीं होगा, इसीलिए वो आपसे छूटेगा, क्योंकि आपको कहीं तो पहुंचाया जा रहा है और वहीं पहुंचाया जाएगा जो जो आपके लिए है, ठीक है ना। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट, ओके। तो मैंने कहा आप में से काफी लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके लिए हायर पावर आ ही गया है, इसका मतलब सोल से कनेक्शन, सोल से कनेक्शन मतलब इंट्यूटिव, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी आता है आपको फील हो जाता है, लो की एनर्जी, ठीक है। आपने देखा होगा एनिमल्स को,
एनिमल्स समझ जाते हैं, दूर से ही समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई हमला करने वाला है, या किसी की दस्तक समझ जाते हैं, ठीक है। स्मेल से वो भाप लेते हैं कि इसमें ये क्या है क्या नहीं है, कुछ हमारी वाइब्रेशंस वो स्मेल से ही जान सकते हैं, हमारे आसपास की वाइब्रेशन, हमारी ऑरा से वो समझ जाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हम उनको डराना चाहते हैं, हम तो हमला करना चाहते हैं, कि हम उन पे दया दिखा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो उनकी इंस्टिंक्ट बहुत तेज होती है, वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला, कैसा है ये पर्सन, मुझे हार्म कर सकता है या मुझे प्यार करेगा, ठीक है। तो वो होता है। तो आपके अंदर भी ऐसी चीजें हैं कि आप भाप जाते हो चीजों को अच्छे से, ठीक है। तो उस पर विश्वास रखो। आगे देखते हैं आपके लिए क्या है। आपको तो मुझे नहीं लगता ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है यहाँ पर मतलब आपके मैसेजेस ऐसे आ ही रहे हैं ज्ञान वाले, बट सच बताएं मुझे लगता है कि आप लोग काफी समझदार ऑलरेडी होगे। सीजर, डिसअपॉइंटमेंट इन समवेयर, जरूरी है आप कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपको ये सिखाया जा रहा है हमेशा जीतना नहीं होता, हमेशा जीतना नहीं है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी मिलती है। अगर आपको हमेशा जिताया ही जाएगा, आप जैसे लोग कभी डाउन टू अर्थ बन ही नहीं सकते, आप हवा में उड़ जाओगे, पक्का उड़ जाओगे हवा में। आपको डाउन टू अर्थ रखने के लिए आपको ये भी सिखाना, लेसन देना जरूरी है कि कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। राम, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, जिद्दी। देखिए, आप जिद्दी हो तो आप इसको उस तरीके से यूज करो ना। अगर आप जिद्दी हो तो आप कुछ पाना करना लाइफ में करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कोई जिद्दी और अग्रेसिव है, गुस्से वाला जिद्दी, ठीक है, तो ये आपको कभी कभी नीचे भी ले जा सकता है। एग्रेसिव, आप अपना एग्रेसिव वर्ड ऐसे यूज कर सकते हो, मतलब अपना एग्रेसिव कि लाइफ, जैसे कि सोसाइटी में कुछ बुरा हो रहा है और आपको लगता है कि सच में उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, अगर हम चुप रह गए तो क्या क्या होगा, कौन आएगा ये बोलने के लिए, और आप खुद से अंदर अजीब लगने लगेगा, जैसे आपके सामने कुछ गलत हो रहा होगा। तो ये अग्रेसिव चीज आप वहां यूज कर सकते हो, वैसे अग्रेसिव नहीं, लेकिन आप आवाज उठा सकते हो चीजों के लिए कि नहीं ये गलत को गलत कह सकते हो, इतनी आप में क्षमता ताकत होनी चाहिए। तो ये चीजें आप वहां यूज कर सकते हो। स्टबर्न, आप जो जिद्दीपन है अपना, ये कोई गलत नहीं है, स्टबर्न होना, अग्रेसिव होना नहीं, लेकिन इसको आप किस तरह यूज कर सकते हो, मतलब अपने वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनानी चाहिए। जिद आपकी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए लाइफ में, अगर नहीं भी मिलता है तो इसका मतलब आपके लिए नहीं बना है, इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, जिद छोड़ दे वो जीने की। कुछ लोग तो इसलिए जी पाते हैं, जैसे बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब है, ऐसा लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग जीते हैं, जी जाते हैं। कैसे? जिद होती जीने की उनको कि नहीं मुझे तो जीना है, मैं नहीं चाहता, मुझे सही होना है किसी भी तरीके से, मैं मरना नहीं चाहता, ठीक है। तो कभी कभी ये जिद कुछ लोगों को उनको उसमें से बाहर ले आती है, आप समझ रहे होंगे चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टॉर्क, न्यूज ऑफ अ बर्थ, अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। किसी कुछ नया जन्म ले सकता है, कोई पर्सन, बच्चा भी हो सकता है ये, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई खुशियां हो सकती है, ठीक है। एक कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पे मेन तो नई बिगिनिंग ही है यहाँ। करियर, आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, आपकी लाइफ में देखिए पहाड़ आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है, बट वो आप फिर उनसे फाइट भी करोगे, उनको चढ़ोगे भी और अपना रास्ता खुद बनाओगे, इतना समझो। क्योंकि वो ऑब्स्टिकल को पार करके यहाँ सन भी है, मैं पहले बता दूं। तो अपने मंजिल तक आप जाओगे, आपको पहुंचाया जाएगा, आपके ईश्वर भी आपके साथ रहेंगे, अलग का कार्ड है, बट बस भरोसा बनाए रखना, भरोसा मत खोना, खुद पे भी ट्रस्ट करो, यहाँ पे खुद को ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, और अपने ईश्वर पे भी करो। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, ये जो चेंज आपके लाइफ में आएगा ना, ये आपके अच्छे के लिए है, तो इसे एक्सेप्ट करो। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, कोई तो है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, अपना प्यार आपको बहुत दिखा सकता है, और तो और यहाँ पर केयरिंग भी है, बहुत केयर करेगा आपकी। कोई ऐसा दिल हो सकता है आपका भी दिल ऐसा हो, लेकिन यहाँ मुझे ज्यादा ये दिख रहा है कि आपके लिए ऐसा कोई आ रहा है। सब कुछ नहीं,
आपको सब चीज, ऐसा नहीं है कि सब चीज से जुदा रखते हैं ईश्वर, बहुत कुछ आपको देते भी हैं। एंड इमोशनली सिक्योर, वो तो दिख रहा है प्यार के कार्ड से, लव लव लव। ठीक है, तो इमोशनली सिक्योर यहाँ पे है। लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। हो सकता है आप में से काफी लोगों को बहुत ब्लेस हो कि आपको बहुत प्यार करने वाली फैमिली मिले, या तो हो सकता है मिल चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कोई फैमिली का प्यार आपको मिल रहा है। इमोशनली आप सिक्योर रहोगे, और जब आप इमोशनली सिक्योर होते हो ना, आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हो। नहीं तो आप बैलेंस ही नहीं रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप कोई काम कर भी नहीं पाते हो। आपके लिए इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब मन शांत रहेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से वो काम कर पाओगे जिस काम के लिए आप आए हो, जो काम आप करोगे। तो आपको इमोशनली बैलेंस किया जाएगा, वो चीजें आपको दिया जाएगा जिससे आप इमोशनली बैलेंस रहो, ठीक है। आपका मन ना भटके, आप परेशान ना रहो, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दी जाएगी, चिंता मत करिए। तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 3। अगर रेजोनेट किए हों, ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।